जय श्री राम, जय बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का सेवक, बालाजी के यूट्यूब चैनल, इसका नाम बालाजी की कृपा है, जो खुद बालाजी ही चला रहे हैं, उसमें आपका स्वागत करता हूँ। 30 साल बाद 6 महीने की बेटी जो अपनी माँ से 30 साल बाद मिली, बालाजी की कृपा से, यह अनुभव बताने जा रहा हूँ मैं। सच्चा अनुभव है राजस्थान का। नाम बताने के लिए बोला भी नहीं है, मना भी नहीं किया, तो फिर भी लड़कियों की बात है, महिलाओं की बात है, तो मैं नाम गुप्त रखना ही चाहूँगा। ये बात है बहुत पुराने समय की, आज से करीब 30-31 साल पहले की बात है कि एक लड़की जो छोटी थी, करीब 10 साल 12 साल के आसपास की रही होगी, ठीक है। उसकी शादी बचपन में कर दी थी। मतलब गांव में होता है ना, बचपन में शादी कर देते हैं, छोटेपन में ही। तो वैसे छोटेपन में उसकी शादी कर दी थी। तो जब शादी कर दी थी तो ससुराल वाले, अभी 11 साल की थी, 10-11 साल की, तभी लेने आ गए। तो इन्होंने बोला कि भाई तो छोटी है बच्ची अभी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा घर में रहेगी, कम से कम सा काम करवाना है, बस रोटी रोटी बना दे करेगी। और घर में बुजुर्ग वगैरह हैं तो रोटी बना दे करेगी, और में और कुछ नहीं चाहिए। घर में काम करने वाले तो बहुत हैं, रुपये पैसे में अच्छे थे वो। तो जब नहीं माने तो भैया माननी पड़ती है बात, तो ये मान गए और इन्होंने उनको, लड़की को भेज दिया। अब जब भेज दिया तो भैया खेतों में बहुत काम करवाए उनसे वो। जो उस लड़की का जो हस्बैंड था, मतलब लड़का ही था वो भी, ये लड़की 10-11 साल की थी, वो 13-14 साल का था। बच्चे ही थे ये। बच्चों को क्या पता होता क्या क्या है, कौन सही क्या गलत, कुछ नहीं पता। अब बच्चे का जो बाप था वो गंदी नज़र थी उसकी। 10-11 साल की बेटी ही थी, 1 आध साल वो वहाँ रही, 2 साल 3 साल रही, तो उसका बाप गलत नज़र रखता था और गलत हरकतें करने की कोशिश करता था। तो ये अपने हस्बैंड को, या जो जो 1-2 साल बाद 13-14-15-16 साल का हो, उसको बताती थी। अब वो तो खुद ही बच्चा था, वो क्या करता, वो कुछ नहीं कर पाता था। फिर धीरे धीरे अपने हस्बैंड से मिलना शुरू किया। साथ में तो सोते नहीं थे, साथ में सोना शुरू मतलब हुआ, रात को मिलना। फिर कहना मतलब ये है कि हस्बैंड से ही, जो इनका लड़का है, लड़के से ही, अपने ससुर को तो हाथ लगाने नहीं देती थी, दूर चिल्ला देती थी, भाग जाती थी। हस्बैंड से ही इनको एक बेटी पैदा हुई। अब जब बेटी पैदा हुई तो ये खुद बेचारी 15 साल के आसपास की थी, हस्बैंड 18 साल के आसपास का लगभग उसकी समय रही, उम्र रही होगी, 14-15 साल की थी जब बेटी पैदा हुई। तो अब जब बेटी पैदा हुई और जब ये समस्याएं आती थीं, तो घर वाले, लड़की के घर वाले भी आते थे। उस समय फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे, तो उनको बताई नहीं जाती थी। और रुपये पैसे में वो बहुत ज़्यादा लड़के वाले अच्छे थे, तो ये गरीब थे। तो आप समझ सकते हो क्या क्या कंडीशन, क्या क्या उस समय रेगुलेशंस, रूल्स रहे होंगे। अब जब वो 6 महीने की बेटी थी उसकी, भैया उन्होंने मारना पीटना तंग करना शुरू किया, क्योंकि ससुर को ये बात सिहाई नहीं कि मैं तो हाथ लगाने की कोशिश करता था, तो भगा देती थी। और आप समझ ही गए होंगे मेरा इशारा, ये किसी और का बच्चा है, झूठ बोल रही है, ये है वो है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया, लड़की के ऊपर। जब लड़की के ऊपर इल्ज़ाम लगाया तो लड़की के पेरेंट्स वगैरह भी आए, तो उन्होंने, लड़की ने साफ साफ बोल दिया, ये मुझे बहुत मारते हैं पिताजी, तुम्हारे यहाँ से आई हूँ 5 साल में, को यहाँ 6 साल हो गए, 4-5 साल हो गए, मेरे को तंग रखा है इन्होंने, बहुत बहुत मारते हैं, अभी भी बहुत मारते हैं। आप परसों आए थे, परसों से लेकर आज तक भी उन्होंने बहुत मारा है। तो उन्होंने आओ देखा ना था, वो पंचायत बिठा दी। पंचायत में जब सब गुट, दोनों के दोनों सब सामने आए पंचों के सामने, तो लड़की ने साफ साफ बोल दिया कि अपने ससुर के बारे में, कि इसने 4 साल से 5 साल से मुझे इतना तंग करता है, ऐसा करता है, इतना मारते इतना मारते इतना मारते। धमकाया गया खूब, जी नहीं करेंगे अब ऐसे, ये है वो है, ये है वो है। वापस ले गए ससुराल। अब उन्होंने सोचा इसने हमारी बेइज्जती करा दी, सच बोलना, अब उन्हें बेइज्जती लगी। अब इसे घर में नहीं रखेंगे भाई, लड़की को अपने पास ही रखेंगे हम, इसको भगाओ यहाँ से। ऐसे किया, खूब मारा उसे। जब वो नहीं गई तो फिर भी मारते रहे। तो आखिर में वो पिटते पिटते बेचारी कब तक पिटती, उसे जाना पड़ा। बेटी को छोड़ के भाग गई वो, जाना पड़ा, वो चली गई। वो उस बेटी को, 6 महीने की बेटी को अपने ससुराल में छोड़ कर चली गई। और लड़का जो था, उसका हस्बैंड 17-18 साल का जो था, वो तो खुद ही ना समझता, वो तो खुद ही बाप डरता था, कुछ नहीं कर पाया वो। अब
लड़की वालों ने लड़की की शादी कहीं ना कहीं दूसरे हस्बैंड, कोई मरी हुई थी जिसकी वाइफ, उसके साथ शादी कर दी। उसके पहले से एक बच्चे, बेटे और बेटा थे, इसके साथ रहे मतलब सही रहे। उम्र बीतती गई बीतती गई बीतती गई बीतती गई, इन्होंने उस घर में कॉन्टैक्ट रखने नहीं दिया, बेटी से बात करने कभी नहीं दी। 6 महीने की बेटी बड़ी होती 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 आखिर में शादी लायक हो गई। 17-18 साल जो उम्र होती है लगभग, उस समय उनकी शादी की लड़की की, समझ रहे हो। और बढ़ते 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 शादी की जो मतलब टोटल जो उम्र बैठ गई, वो बैठी 28-29 साल हो गए। मतलब जो 6 महीने की लड़की थी ना, शादी वादी उसकी हो गई, बच्चे बच्चे सब, वो 28-29 साल की हो गई लड़की। और ये बेचारी कितनी उम्र हो गई समझ लो आप। मतलब 28-29-30 साल का में जोड़े, अगर उसमें 14 साल की जब वो जो बेटी पैदा हुई थी तो 14 साल जोड़ लो, 44 साल के आसपास, 44-45-42-43 साल की इसकी उम्र। अब इसने जब उस लड़की की जिस घर में शादी हुई थी वहाँ पे बात करने की कोशिश की, हस्बैंड से बात करने की कोशिश की, नंबर लिया, ट्रांसफ़र किया, धीरे धीरे समय बीतता रहा, नंबर आया, ट्रांसफ़र किया, मैसेज किया, व्हाट्सअप वगैरह का ज़माना आ गया। बातें करी। और इधर ये बेटी, ये जो लड़की थी जिसकी बेटी वहाँ रह गई थी, इसने भी हनुमान जी की भक्ति शुरू कर दी थी कि हनुमान जी महाराज मेरे को मेरी बेटी से मिलाओ। जब कहीं से कोई पार नहीं पाया, हनुमान जी के चरणों में गिरी कि प्रभु मेरे को मेरी बेटी से मिला दो। मैं उसके गले जी भर के रोना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मजबूरी में छोड़ के आई थी, भाग के आई थी वहाँ से। हनुमान जी की भक्ति इसने की, जो भी पाठ किया, हनुमानी चालीसा का पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया, क्योंकि वो बेटी पर जब इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे थे वो मान नहीं रही थी। जब एक बार उससे बात हुई तो उसने बोल दिया कि मेरे को ऐसी माँ से बात नहीं करनी जो मुझे छोड़ के भाग गई थी किसी और के साथ, क्योंकि उन्होंने भी 10 कहानी बताई होंगी बड़े होने के बाद। अब फ़ोन पे तो इतनी बात हो नहीं पाती ना, कैसे तुम सारी बात समझाओगे? सामने वाले के दिमाग में गलत चीज़ घुसी हुई है तो आप फ़ोन पे कैसे समझा सकते हो? वो फ़ोन काट देती थी बार बार। अब इन्होंने हनुमान जी महाराज से भक्ति करी कि बाबा मेरे को मेरी बेटी से मिलवाओ, मुझे नहीं पता कैसे भी करके मिलवाओ। 30 साल हो गए हैं आज, 29 साल के आसपास की मेरी बेटी हो चुकी है। 30 साल से दूर हूँ, मतलब 29-30 साल की उसकी उम्र है और मैं इतनी दूर हूँ इतने समय से, मेरे को उससे मिलवा दो प्रभु। तो उसके हस्बैंड के हाथ में एक बार फ़ोन लग गया और देखा नंबर किसका है। हस्बैंड ने नंबर लिया तो बात करी, बात करके एक बार मिलने के लिए बोला, मिले। वो जहे तैसे अपनी वाइफ को लेके आया, ये भी गए, मतलब कहीं पे भी किस तरह से मिले। वो मिलने के बाद फिर इन्होंने पूरी बात समझाई कि ऐसा हुआ था, पता है ऐसे में मैं तेरे को कैसे लेके आ सकती थी, मुझे तो मार मार के भगाया था। ये सब बात सुनी ना तो उनकी बेटी बहुत रोई कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ, बहुत रोई। दोनों माँ बेटियाँ आपस में खूब लग के रोई। तब बेटी ने बताया कि तेरे को मेरे को मिलाने वाला कौन है पता है? ये बजरंगबली हनुमान जी महाराज है, ये पीछे जो बैठे हैं ये हैं। और बहुत रोए वो दोनों आपस में। और मेरे को भी ईमेल जिस भैया ने लिखा, उन्होंने बोला भैया ये सच्ची घटना है, 30 साल बाद खोई हुई बेटी को माँ से हनुमान जी ने मिला दिया। बहुत बड़े चमत्कार की बात है भैया, इस पर वीडियो जरूर बनाना। मैंने कहा हाँ ठीक है, मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा इस पर, बहुत अच्छी बात है। ये ऐसी चीज़ें तुम सब तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब तुम पे पहुंचेंगी तब तुम्हारे मन में विश्वास जगेगा। पूजा पाठ और भक्ति के प्रति और हनुमान जी के प्रति तो रहना ही चाहिए। कवन सो काज कठिन जगमाही, जो नहीं होता तुम पाही। श्री राम जय राम, जय श्री राम, जय जय हनुमान जी महाराज सारे काम कर सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं बना जो हनुमान जी महाराज नहीं कर सकते। हमारे मन का विश्वास टूट जाता है तब वो काम नहीं हो पाता। विश्वास करके रखोगे तो उसको आखिर में काम उनको करना पड़ेगा कि मन में विश्वास मेरे प्रति बहुत तगड़ा है इसका। तो ये राजस्थान की घटना थी जिसमें 30 साल बाद एक बिछड़ी हुई बेटी, खोई हुई बेटी अपनी माँ से मिली, फूट फूट कर रोई। और माँ इतनी खुश हुई हनुमान जी की भक्ति करने के बाद, उन्होंने अपने हनुमान जी को भाई बनाया कि आप मेरे भाई हो, मेरी बेटी को मिलवा दीजिए। और हनुमान जी महाराज ने ऐसा चमत्कार किया, नंबर आए, बात हुई, मिलने के बाद सब कुछ हुआ और फिर खूब रोए। ऐसी घटनाएं जो फिल्मों में होती है ना, कुंभ के मेले में बिछड़ गए थे फिर मिले, वो सब चीज़ें जब रियल में देखने को मिलती हैं तो ऐसा लगता है हाँ ऐसे चमत्कार अभी भी होते हैं। तो भैया ये समय जो है ना बहुत बलवान है, और उससे भी बड़ा बलवान वो खड़े हमारे पीछे, ये सबके काम सिद्ध करते हैं, सुधारते हैं। आप सब हनुमान जी की भक्ति करते रहें, विनती करते रहें, नियम परहेज करते रहें,
पाठ विधि, जाप विधि, जल विधि, धुनि विधि, दीपक विधि और भी बालाजी की विधि नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें जाकर के विधियाँ देखें सारी और देखें कितना चमत्कार करते हैं हमारे हनुमान जी महाराज। बालाजी की कृपा और वंशु टीवी के व्लॉग्स की तरफ से आप सबको हनुमान जी महाराज की बहुत बहुत ढेर सारी कृपाएं मिले। जय श्री राम।